बिहार में योगी की एंट्री से बदला माहौल, विपक्षी खेमे की बड़ी टेंशन। मोकामा घटना को लेकर उठी योगी मॉडल की मांग। पटना से दिल्ली छिड़ा सियासी संग्राम। तेजस्वी यादव भी सोच में पड़े, योगी चुनावी पिच पर डटे। दिया सिवान में योगी ने जहन्नुम वाला ऐसा बयान, हर कोई देखकर रह गया हैरान। बिहार की चुनावी फिजा में अब यूपी का रंग चढ़ गया है, क्योंकि योगी की एंट्री ने बिहार के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। सिवान और वैशाली की रैली में उमड़ी भीड़ ने विपक्षी खेमे को सकते में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि योगी को देखने सुनने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि पूरा मैदान जय श्री राम और योगी योगी के नारों से गूंज उठा। बीजेपी खेमे में उत्साह और विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, मोकामा घटना को लेकर भी लोग अब योगी मॉडल से अपराधियों का इलाज करने की मांग कर रहे हैं। खबरों की माने तो सिवान की सभा में योगी ने जिस अंदाज में माफियाओं पर निशाना साधा, उसने पूरे बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल योगी ने बिना नाम लिए लालू यादव के गढ़ पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में हमने माफियाओं को बुलडोजर से रौंदकर जहन्नुम का रास्ता खोल दिया है। अब बिहार में भी कोई मारीच और सुबाहु सिर नहीं उठा पाएंगे। ये बयान जैसे ही सामने आया, हर कोई हैरान रह गया। बिहार की जनता इसे योगी का मास्टर स्ट्रोक मान रही है। उनके निशाने पर साफ तौर पर शहाबुद्दीन खानदान था, जिनके बेटे ओसामा शहाब अब चुनावी मैदान में हैं। योगी ने कहा कि एक खानदानी माफिया फिर से रघुनाथपुर पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन बिहार की धरती पर अब माफिया राज की वापसी नहीं होगी। मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सिवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। वहीं एक ओर जहां मोकामा की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है, तो दूसरी ओर अब इस घटना को लेकर योगी मॉडल की मांग तेज होने लगी है। सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं कि बिहार में भी अब योगी मॉडल चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोकामा की घटना के बाद जनता के मन में योगी की छवि माफियाओं के डर का इलाज बन गई है। बता दें, वैशाली की रैली में भी योगी का हिंदुत्व वाला तेवर साफ दिखा। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर एक साथ हमला बोला और कहा कि इन दलों ने पहले राम मंदिर का विरोध किया, अब ये लोग सीता मंदिर का भी विरोध कर रहे हैं, जो भगवान के विरोधी हैं। वो जनता के हितैषी कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा गए, वो जनता का भविष्य क्या खिलाएंगे? आज जो ये लोग इंडी गठबंधन के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, ये लोग विरासत को गाली देते हैं, विकास को बाधित करते हैं और गरीबों के कल्याण के लिए चल रही इन योजनाओं में फिर से डकैती डालने का और उसे हजम करने की रणनीति के तहत ये लोग सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के इस नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। ये लोग
विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब बिहार में मोदी योगी की जोड़ी का डबल असर दिखने लगा है। जहां प्रधानमंत्री मोदी विकास और स्थिरता की बात करते हैं, वहीं योगी ने हिंदुत्व और कानून व्यवस्था का फायर ब्रांड चेहरा पेश किया है। बिहार के लोगों के बीच योगी की लोकप्रियता अब तेजी से बढ़ रही है। खासकर युवाओं में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अगर बिहार में भी योगी मॉडल लागू हो तो अपराधियों का नामो निशान मिट जाएगा। और इस बात की चर्चा अब गांव से लेकर शहर तक है कि उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को बिहार में भी लागू करना चाहिए। वहीं इन बयानों का असर विपक्षी खेमे में है। पार्टी के अंदर चर्चा है कि योगी के आने से बीजेपी का चुनावी मूड और धारदार हो गया है। बिहार के हर जिले में योगी के बुलडोजर वाले भाषण की गूंज सुनाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार ने मोदी के विकास के साथ अब योगी की शक्ति जोड़कर बिहार में एक नया चुनावी नैरेटिव खड़ा कर दिया है, जिसका असर अब इस चुनाव में साफ दिखेगा। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें JMD न्यूज।